दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, 2 दिनों की जबरदस्त पिटाई के बाद दोस्तों मार्केट में एक अच्छा बाउंस बैक आया है भाई। कल के एनालिसिस में हमने दोस्तों डिस्कस किया था कि 17,350 के आसपास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां से बाउंस की उम्मीद है। अगर वो टूट गया तब तो फिर गया भाई, लेकिन वो सपोर्ट बच गया दोस्तों। और 17,350 17,350 का जो सपोर्ट है वहां से एक शानदार बाउंस बैक देखने को मिला है, एक बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली है। लेकिन भाई आगे क्या ये तेजी बरकरार रहेगी या फिर से जो है बेयर्स आ जाएंगे हथौड़ा लेकर के पिटाई करने के लिए? डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। या दोस्तों टीके मनी आपको सर्च करना है, अगर आप चाहें आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स से मार्केट दोस्तों लगभग जो है 600 पॉइंट के आसपास नीचे की तरफ बंद हुआ, लेकिन देखिए 300 पॉइंट के आसपास जाएगा ये तो हमें पता था डाउ फ्यूचर्स देख के, लेकिन और गिरा भाई। तो इस कारण से जो है निफ्टी में नीचे की तरफ शुरुआत हुई और जो लेवल दोस्तों हमने कल डिस्कस किया था 17,350 का, वहीं आसपास शुरुआत हुई और एक शानदार तेजी खुलते ही जो है वन वे तेजी यहां पर देखने को मिली। और फिर हमारा रेजिस्टेंस क्या था दोस्तों? 17,600 17,600 के आसपास, और लगभग वहीं आसपास मार्केट में एक पिटाई भी देखने को मिली, फिर एक बाउंस बैक और एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। लेकिन अब आगे क्या? देखिए सबसे पहले विक्स कहां पर है? 19.04 के आसपास लगभग जो है। अब देखिए हमें आगे क्या करनी है, तेजी मंदी क्या कैसे करनी है। देखिए मार्केट में जो है 17,600 के ऊपर हम एक तेजी का रिस्क ले सकते हैं, 17,600 के ऊपर हम एक तेजी का रिस्क ले सकते हैं 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और फिर हमारा जो पहला टारगेट रहेगा दोस्तों लगभग जो है 17,725 के आसपास, 17,725 के आसपास, यानी लगभग 125 पॉइंट का टारगेट हम ले सकते हैं। लेकिन भाई याद रखना है 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ निकल जाना है लॉस लेके, याद रखना है भाई। तो यहां पर 17,600 के ऊपर हम तेजी का रिस्क ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का, और टारगेट लगभग जो है 125 पॉइंट के आसपास का। चीज आपको याद रखनी। अब देखिए मार्केट में अगला बड़ा रेजिस्टेंस कहां पर है? वहीं आसपास है जहां हमारा टारगेट है 17,750 के आसपास, 17,750 के आसपास। अब भाई कल जो है यहां पर आपको याद रखना है कि कहीं ना कहीं जो है मार्केट में वॉलेटिलिटी तो जबरदस्त है ही, लेकिन अब देखना है भाई यहां पर सपोर्ट कौन सा है। देखिए एक सपोर्ट तो वही है जिसने आज बाउंस बैक दिखाया है 17,350 के आसपास। 17,350 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है 17,350, क्योंकि वहां पर कुछ मूविंग एवरेजेस भी हैं जिस कारण से एक सपोर्ट है और टेक्निकली भी एक अच्छा सपोर्ट है 17,350। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर देखिए मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है तो 17,500 एक मानसिक लेवल है, वहां राइटर्स भी आ जाएंगे, तो वो भी जो एक सपोर्ट का काम जरूर कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। 17,500 एक सपोर्ट है और जो नेक्स्ट सपोर्ट है 17,350 के आसपास। रेजिस्टेंस कहां पर है? 17,750 के आसपास। तेजी कब करनी है? 17,600 के ऊपर, 17,600 के ऊपर। और क्या करना है? W और M पैटर्न स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। W में तेजी, M में पिटाई, ये चीज आपको पता है। स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का, टारगेट 100 प्लस पॉइंट का। फिर यहां पर निफ्टी बैंक के पास चलते। देखिए निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा ही आज अच्छा रहा है, अंडर परफॉर्मेंस को इसने कुछ कवर करने का प्रयास किया, एक अच्छी चीज यहां पर इसने दिखाई है। अब देखिए निफ्टी बैंक में आगे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं हम चेक करते हैं। देखिए जो पहला सपोर्ट रहेगा निफ्टी बैंक का लगभग जो है 38,500 के आसपास रहेगा, 38,500 के आसपास पहला सपोर्ट रहेगा निफ्टी बैंक का, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो नेक्स्ट सपोर्ट है निफ्टी बैंक का वो 38,000 के आसपास, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहां पर जो है निफ्टी बैंक में कहां पर रेजिस्टेंस है और कहां कैसे हमें तेजी करनी है भाई। देखिए जो निफ्टी बैंक में जो है
38,900 के ऊपर निकलता है तभी हमें तेजी करनी चाहिए, और हमारा टारगेट लगभग जो है 300 से 400 पॉइंट रह सकता है। तो 39,400 के आसपास अगला रेजिस्टेंस रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। 300 से 400 पॉइंट आपको मिल सकते हैं 38,900 के ऊपर तेजी करके। स्टॉप लॉस यहां पर आपको 70 पॉइंट का रखना है स्पॉट के चार्ट के हिसाब से। दूसरी चीज, यहां भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, टारगेट भी बड़ा रहेगा। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट का टारगेट। चलिए स्टॉक्स के पास चलते हैं। सबसे पहले HCL टेक देखिए, यहां पर जो आईटी स्टॉक्स में बहुत बड़ी गिरावट आज देखने को मिली। कुछ रिकवरी जरूर आई है, लेकिन गिरावट सुबह काफी ज्यादा तगड़ी थी। निफ्टी को भी इसी ने नीचे की तरफ खोला था और दिखाई थी नीचे की तरफ चाल। अब देखिए यहां पर HCL टेक का कहां पर रेजिस्टेंस है, लगभग जो है 990 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। जो पहला सपोर्ट है लगभग 900 के आसपास है। अली HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास चलते हैं। देखिए 2700 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली ये भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। पहला सपोर्ट कहां पर है, 2500 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। HDFC बैंक के पास चलते हैं भाई, इधर भी प्रॉफिट बुकिंग 1510 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, और पहला सपोर्ट कहां पर है, 1430 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। बायोकॉन फार्मा स्टॉक्स में आखिरकार एक तेजी आ रही है बड़ी गिरावट के बाद। देखिए यहां पर जो है 295 के आसपास जो है बायोकॉन का सपोर्ट है। जो पहला रेजिस्टेंस है लगभग 322 के आसपास है। चीज आपको याद रखनी, अच्छी कंपनी बायोकॉन भी। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए। कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।